इसलिए यहां लिखा है कि सतपात्र में ही दान दीजिए, और नहीं वो रखे रखे नष्ट हो जाए, सही है। सतपात्र को ही दान दीजिए, इधर उधर मत दीजिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। भोजन कराइए ना, भंडारा कराइए पूरा, जितना हो सके बड़ा से बड़ा भंडारा करा दीजिए, लेकिन जान जिसको समझिए कि ये मेरे पैसे का सदुपयोग करेगा, उसको जितना आपके है ना सामर्थ्य, थोड़ा उसमें एक पैसा और बढ़ा के दे दीजिए, लेकिन कुपात्र को मत दीजिए, नहीं वो नुकसान करता है। धर्म के नाम पर बड़ा अन्याय हो रहा है समाज में। यद्यपि जो देता है उसका तो कल्याण हो जाता है, लेकिन वो गड़बड़ होता है। तमाम जगह धर्मशास्त्र में लिखा है, महाभारत में लिखा है। तो बताइए, बेन जब राजा हुआ तो इसने कहा कि कोई कुछ मत करो, सर्वदेव मैं तो राजा होता, उसी की उपासना करो। मुनियों ने सोचा कि अब क्या करें, ये राजा है, तो उसको समझाए कि आप यज्ञ करो, जिनकी कृपा से आपको इतना बड़ा ऐश्वर्य संप्राप्त है, ऐसे श्रीमन नारायण की आप आराधना करो। डांट दिया मुनियों को भी, तो मुनियों ने हुंकार से उसके प्राणों को शरीर से बहिर्गत कर दिया, वो निष्प्राण हो गया। उसकी माता अधर्म के वंश की थी, सुनीता नाम था उसका। उसने अपने पुत्र के शरीर को संभाल के रखा। जब देखे कि दिन में ही डाकू गांव के गांव लूटने लगे, तो मुनियों ने सोचा कि बिना राजा के तो प्रजा सुरक्षित नहीं रह सकती, प्रशासन होना जरूरी है। इसलिए उसके शरीर का मंथन किया गया। तो एक जब जांघों का मंथन किया गया तो काले रंग का एक छोटा सा पुरुष निकला। उसको इन्होंने कहा निशीथ, माने बैठो। वही हो गए निषाद गिरि कानन गोचराहा। फिर राजा वेन की बाहुओं का मंथन किया गया तो एक जोड़ा निकला, अर्ची नाम बरारोहा। राजा पृथु और अर्ची दोनों जोड़ा निकल गया। भगवान के अंश से इनकी उत्पत्ति होती है। प्रजा दौड़ पड़ी कि भगवान ये भूख तो हमको जलाए रही है। जैसे वृक्ष के कोटर में आग लग जाए तो वृक्ष जल के भस्म हो जाता है, उसी तरह से हम भूख से जले जा रहे हैं, हमको अन्न दो। राजा पृथु ने कहा पृथ्वी से कि पृथ्वी इनको तुम अन्न दो। पृथ्वी वही है, खेत वही है, लेकिन जब समय ठीक रहता है तो अनाज अच्छा होगा। और नहीं, किसान भी वही, खाद बीज पानी भी वही, किंतु नहीं होगा। राजा पृथु ने कहा वसुधे त्वाम हनिष्यामि मत्स्यासन परांग मुखीम। गाय का रूप बनाया और बछड़े के रूप में अलग अलग सब हुए। बृहस्पति जी को ऋषियों ने अपना बछड़ा बनाया। पृथ्वी से सब वेद ज्ञान को उन्होंने दूह लिया। सर्पों ने बासुकी को अपना बछड़ा बनाया, विष ले लिया, सब ले लिए। मिलता सब है, जिसको जो लेना हो ले ले, सब लिए। इसी वंश में और प्रतापी राजा होते हैं। और अब हम प्रियव्रत जी के चरित्र पर पहुंचते हैं। उत्तानपाद का चरित्र ये हुआ। स्वयंभू मनु के दो पुत्र हुए थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद के क्रम में बड़े बड़े राजा होते हैं, बड़े प्रतापी राजा, जिनकी कथा सुनने से पुण्य मिलता है, पाप का क्षय होता है। इतने बड़े बड़े प्रतापी वीर भक्त राजा सब होते हैं। अब प्रियव्रत जी के पुत्र हुए आग्नेन्द्र इधमजिह्म हिरण्यरेता घृतपृष्ठ मेधातिथि सवन। इन्होंने पृथ्वी को 7 भागों में बांट दिया। जहां से इनका रथ गया वो 7 समुद्र हो गए। सप्तद्वीपा वसुमती,
7 द्वीप हो गए, 7 द्वीपों के एक एक अधिपति हो गए, और इनके 3 और बेटे हुए थे, 10 हुए थे। वो ऊर्ध्वरेता, ऊर्ध्वरेता माने परम ब्रह्मचारी, रेता माने वीर्य, वो जिनका ऊपर की ओर चला गया वो ऊर्ध्वरेता कहलाता है, ब्रह्मचारी हो गए, गृहस्थ को नहीं स्वीकार किया। और इन्हीं के आग्नेन्द्र के हुए हैं फिर नाभि, और नाभि के हुए ऋषभदेव। जैन मत में तीर्थंकर के रूप में इन्हीं ऋषभदेव की पूजा की जाती है। और ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए। ऋषभदेव परम योगी, ये उड़ते थे, इनके मल से भी सुगंधी निकलती थी। ऋषभदेव जी की ये बात भागवत में लिखी है। ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हुए, जिनमें 81 ब्राह्मण हो गए, 9 नवखंडों के अधिपति हो गए, 90 9 योगीश्वर हो गए। कविर हरि अंतरिक्षा प्रवृद्धा पिप्पलायनः आविर्होत्रोश्च दुमिला चमसा करभाजनः। ये जनक जी की सभा में उपदेश देते हैं जनक महाराज को। ये इन्हीं के पुत्र हैं 9। और एक हो गए जड़ भरत, इनका नाम था भरत। इन्हीं के नाम से सतयुग में इस देश का नाम भारत पड़ा था। यहाँ 3 भरत प्रसिद्ध हैं, एक शकुंतला के बेटे भरत और एक राम जी के प्राण। भरत सरिस को राम सने, भरत सरिस को राम सने, जग जप राम राम जप रे, जग जप राम राम जप रे। 3 भरत हुए। यहाँ भागवत में यतेनम नाम भारतम इति व्यपदिशन्ति, यही जड़ भरत जी के नाम से। वस्तुतः इनका नाम केवल भरत था, ये कुछ जड़ की तरह आचरण करते थे, इसलिए इनके में जड़ शब्द जोड़ दिया गया और प्रसिद्धि हो गई जड़ भरत जी की। ऋषभदेव जी ने अपने पुत्रों को उपदेश दिया, नायम देहो देह भाजाम त्रिलोके, कष्टान कामान अर्हते विडभुजाम। ये अयम देहा इरम शरीरम देहभाजाम शरीरधारिणाम शुल्ल कामाय इंद्रिय तृप्तये न। ये जो इतना सुंदर मानव शरीर मिला है, केवल ये तुच्छ भोगों के लिए नहीं मिला। जो सुख कूकर सूकर कीट पतंग को भी मिल रहा है, और यदि उसी सुख को हमने इतने देव दुर्लभ मानव शरीर से प्राप्त किया तो ये विडंबना है, तो हमने भोग लिया है। क्या करो, तपो दिव्यम, इंद्रिय संयम करिए, तप करिए, भगवद आराधन करिए, इससे अनंत सुख प्राप्त होता है। इसके लिए शरीर मिला है। परीक्षित जी ने भगवान सुखदेव से पूछा कि महाराज इतने बड़े बड़े महात्मा ये गृहस्थ कैसे हो गए, इनके इतने इतने लड़के हो गए, 100 बेटे। कह देखो, भयम द्वितीयाभिनिवेशिता स्यात्, भय तो होता है ना, यतस्यास्ते सह षट् सपत्न्यः जितेन्द्रियस्यात्मरते बुधस्य गृहाश्रमः किम न करोत्यवद्यम। जो जितेंद्रिय है, आत्मरति है, वो गृहस्थ धर्म से बढ़िया तो संसार में कोई धर्म नहीं है। गृहस्थ को गृहस्थ ही उपकार कर सकता है। जितेंद्रियस्यात्मरते है, क्योंकि 6 शत्रु, 6 शत्रु, जीवा को रस चाहिए, कानों
को मधुर ध्वनि चाहिए, घ्राण को सुंदर गंध चाहिए, आंखों को सुंदर रूप चाहिए, चमड़े को स्पर्श चाहिए। कुरंग मातंग पतंग भृंग मीनाहता पंचभिरेव पंच एकः प्रमादी सकथं न हन्यते यह सेवते पंचभिरेव पंच। कुरंग, कुरंग माने मृग। तो जब मधुर ध्वनि को सुनता है तो पास में चला जाता है। और मतंग माने हाथी। हाथी कैसे पकड़ते हैं? हथनी का कोई एक सुंदर सा रूप बना देते हैं और वो काम से मुग्ध होकर के वहीं जाता है, पैर नीचे फंस गए, चला गया। पतंग रूप में देखा कि बढ़िया दिया का प्रकाश हो रहा है, उसी में जाके जल के भस्म हो गया। दीप शिखा सम युवती तन मन जनी हो सी पतंग। दीप शिखा युवती तन। तो कुरंग मातंग पतंग भृंग रस के लिए गया, बंद हो गया। मीन जीवा के स्वाद के लिए कटिया का जो फंसा था खाने गया। तो एक एक इंद्री के द्वारा ये सब मर गए। और एक कहा जीवा प्रमादी असावधान। प्रमादी माने असावधान। सकथम न हन्यते यह सेवते पंचभिः इंद्रियैहि। पांचों इंद्रियों से जो अकेले प्रमाद बस भोग करता है, कैसे बचेगा? तो कहे हर इंद्रियों से प्रभु का भोग करो, नेत्रों से प्रभु का दर्शन करो, कानों से भगवान की कथा सुनो और भगवान का प्रसाद लो तो जिह्वा का भी सुख मिल जाएगा। और उन्हीं को अंग संग का लालित्य मनोहर दिव्य सुसंग संप्राप्त हो जाए तो जीव का कल्याण हो जाता है। गृहस्थ धर्म सबसे सुंदर। गृहस्थ धर्म की महिमा हर जगह बताई गई है। इसीलिए तो आत्मदेव ने कहा कि महाराज बिना पुत्र के तो सब नीरस है। ऐसे ही थोड़ी हम महात्मा लोग पुत्र के लिए परेशान थे और वही हम लोग करते हैं। तो गृहस्थ आश्रम कोई गड़बड़ नहीं है। जड़ भरत जी महाराज तो जब वैराग्य हुआ तो घर द्वार छोड़ के, राज्य पाट सब छोड़ के चले गए जंगल में। और किसी से बहुत प्रेम करना भी बड़ा धोखा है। जड़ भरत जी चले गए एक नदी के किनारे। नेपाल देश में है वो गंडकी। गंडकी के किनारे, उसको शालिग्रामी भी कहते हैं। वहीं जड़ भरत जी महाराज बैठे थे। सबसे मन को हटा दिया था, किंतु कुछ भोग रहा होगा। मैं तो यही सोचता हूं कि भोग रहा होगा, इसलिए ऐसा संयोग बना। जैसा हमारा भोग रहता है ना निश्चित, वैसा ही संयोग बन जाता है। हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, लेकिन वो भोग ले जाएगा वहां। और वो भोगना ही पड़ेगा, चाहे कोई बहुत बड़ा योगी हो, चाहे भक्त हो, चाहे रंक हो, चाहे फकीर हो, भोगना पड़ेगा। भोग सबको भोगना पड़ता है। तो ये महाराज भरत नदी के किनारे ब्रह्म का चिंतन करते हुए मस्त थे। तब तक तो एक कोई मृगी हरिणी आई नदी में पानी पीने के लिए, और उसी समय पर एक सिंह घन घोर भयंकर गर्जना किया। उस मृगी को इतना भय हुआ कि उस हरिणी को लगा कि सिंह मेरे ऊपर आक्रमण कर दिया। तो वो छलांग लगाई
तो उसके पेट में जो बच्चा था वो गिर गया। मृगी का तो प्राण छूट गया, घबरा के हार्ट अटैक हो गया। मृगी तो मारे भय के चली गई। अब वो मृग शावक तैरने लगा पानी में। भगवान इनको ये सब सिखा के बोलते हैं, वहीं से सिखा के भेजते हैं। जैसे पशु का बच्चा है ना, कोई भी पशु आप पानी में डाल दीजिए वो तैरने लगेगा, लेकिन यदि मनुष्य का बच्चा डाल दीजिए तो डूब जाएगा। मनुष्य को सीखना पड़ता है, और ये सब पहले से ही सीखे रहते हैं। रक्षा करनी है ना उन्हीं को। सब देखा उस मृग शावक को, शावक माने बच्चा छोटा सा, तो बड़ी करुणा आ गई। कोमल हृदय में करुणा ज्यादा होती है, इसलिए माताओं को भगवान जल्दी मिलते हैं। इनके तुरंत ही आंसू निकलेंगे। एक बात कोई हुई तो चले पहले से ऐसे तैयार बैठा है, झड़ी लग जाएगी, एकदम झड़ी लग जाएगी। क्यों ऐसा है? क्या वो नाटक है क्या? किसको दिखाएंगे? करुणा है, जन्मजात है। इसलिए कि हृदय बड़ा कोमल है, कच्चा कहिए हो, कच्चा है। और कच्चे में जैसे कच्चा घड़ा है ना, आप जैसा उसमें चिन्ह बना दीजिए और वही पक जाए तो फिर वो बदलता नहीं। मीराबाई ने अपने हृदय में वो मूर्ति बाल कृष्ण की बैठा ली, कभी निकल नहीं पाई। मीराबाई मंत्र राम का जपती थी। बहुत से लोग भ्रम कर जाते हैं कि मीराबाई तो केवल कृष्ण कृष्ण कहती थी, ऐसा नहीं है। मीराबाई के गुरुजी का जानते हैं आप लोग नाम? मीराबाई के गुरुजी का नाम क्या था? आप लोग किसी को पता है? यदि किसी को पता है तो हाथ उठाओ। क्या नाम था बता? अरे कई लोग हैं भैया। एकदम धन्यवाद। रविदास जी थे इनके गुरुजी, रविदास थे। और रविदास जी के गुरुजी का क्या नाम था? रामानंद। ओ, हमारे गुरुजी थे। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे रविदास जी। रविदास जी एक बार गए मेवाड़, तो मीरा जी की भक्ति को देखा। तो बचपन से ही होनहार विरवान के होत चीकने पात। पत्ते देखिए, तुलसी महारानी को मैं देखता हूँ तो हृदय गदगद हो जाता है। क्या बढ़िया एकदम सुंदर सुंदर पत्ते हैं। नहीं तो कहीं कहीं तुलसी महारानी तो रखते हैं हर जगह ही, ऐसा लगता है कि रो रही हैं क्या। जिस घर में तुलसी का पौधा हरा भरा रहे वहां कोई वास्तु दोष हो ही नहीं सकता है। कितना कोई वास्तु शास्त्री बताए, ज्योतिषी तांत्रिक, कभी विश्वास मत करिएगा। यदि तुलसी का पौधा आपके घर में रहता है, यदि वस्तुतः दोष होगा ना घर में, तो तुलसी का पौधा लगेगा ही नहीं। आप कोशिश कर लीजिए, वो एक आध सप्ताह के बाद सूख जाएगा, नहीं रहेगा। और यदि तुलसी महारानी का पौधा है आपके घर में तो कोई वास्तु दोष पक्का है, नहीं ही होगा। तो जो बढ़िया वृक्ष होता है उसका पत्ता ही पता चल जाता है। मीरा जी को जब देखा रविदास जी ने, तो भगवान कृष्ण की बाल मूर्ति दे दिया। और मंत्र कौन सा दिया? मीरा जी का भजन सुनाइए प्रीतम जी। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन
धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मारे सतगुरु, कृपा करी अपनायो। पायो जी मैंने कृपा करी अपनायो। पायो जी मैंने राम। चला कोई चोर न ले, खर्च न कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त समायो। पायो जी मैंने दिन दिन बढ़त समायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म की पूरी पाई, जन्म जन्म की पूरी पाई, जग में सभी खोवायो। पायो जी मैंने जग में सभी खोवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हरस हरस जसवायो। पायो जी मैंने हरस हरस जसवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन, राम रतन धन, राम रतन धन पायो। यहाँ इनका राजा भरत जो योगी हो गए हैं, भोग छोड़ दिया है, इतना बड़ा साम्राज्य छोड़ दिया, लेकिन जब मृग के बच्चे को देखा तो करुणा आ गई। भजन छोड़ दिया, भोजन तो पहले ही छोड़ दिए थे, उठा के ले आए गोद में, बैठा के चुंबन करने लगे, बच्चे को कंधे में रख लिया। राजा थे, ऐणे राजकुमार कहने लगे, मृग राजकुमार। राजा थे, बेटा की तरह प्रीति हो गई। राजकुमार, कब मेरा ये राजकुमार बड़ा होगा, कब मेरी दाढ़ी सहलाएगा, कंघी करेगा, अपने सींग से, अपने पैरों से। ये प्रेम है, बच्चे से प्रेम हो गया, अपने बच्चे से, मृग के बच्चे से, हरिण के बच्चे से प्रीति हो गई। व्याकुल रहने लगे, थोड़ा बड़ा हुआ, उछलने लगा। देख के भरत बाबा का मन भी जैसे उत्ताल तरंगों से तरंगायित होने लगा, बड़ी बड़ी तरंगें उठने लगी कि कदायेनम देवगुप्तम द्रक्ष्यामि, कब इसको मैं देखूंगा, एक खूब बढ़िया उछड़ेगा, कितना बढ़िया मुझे लगेगा, कितनी प्रीति होगी मेरी। एक दिन यह मृग बालक गया चरने के लिए हरी हरी घास, और जंगल से लौट के नहीं आया। तो जब ये लौट के नहीं आया तो
उसके वियोग में इतना बड़ा योगी नहीं सह सका और अपने प्राणों को भी छोड़ दिया। अवंते मति ही सागति ही, अंत काल में जिसकी जैसी मति होती है, जैसी बुद्धि होती है, वही गति मिलती है। मृग का चिंतन करते करते मरे तो मृग ही हो गए। मृग के शरीर में इतना बड़ा महात्मा, तो वो मृग के रूप में हो गए, उनका जन्म हो गया मृग के रूप में, किंतु भगवत भजन किए थे, इसलिए मृग के शरीर में भी भगवत स्मृति का विस्मरण नहीं हुआ, भगवान का स्मरण करते रहे। अब सोचे कि प्रेम करना बड़ा गड़बड़ काम, बताओ भला, कहाँ मैं इतना बड़ा राजा था, सब छोड़ा और बन गया आके मृग, मृग के मोह में फंसा तो मृग बन गया। इसीलिए कहा गया ना कि हमेशा राम राम कहते रहो, कृष्ण कृष्ण कहते रहो। जब कुछ मुख से शब्द निकले तो जय श्री राधे बोलो, चाहे जय सिया राम बोलो। क्योंकि मैं जय सिया राम बोलता हूँ, इसलिए मैं जय सिया राम कह देता हूँ। कोई यदि गणेश कहता है तो जय गणेश कह दे, माता जी को बोलता है माता जी बोलो, बोलो कुछ बोलो। भगवान सब रक्षा करते हैं। मुख से यदि आपके सुंदर शब्द निकलते रहेंगे तो अंत में एकाएक वही शब्द निकलेगा जो आपने जीवन भर कहा है। वो बदल नहीं जाता कि जब समय आएगा तो देखा जाए। कालिदास जी कई भाषाएं जानते थे, तो एक बार राजा भोज की सभा में ये प्रश्न उठा कि इनकी मूल भाषा कौन सी है। इनकी जो एकदम मतलब बचपन की भाषा है, मदर टंग, इनकी वो मातृभाषा क्या है ये कोई बता ही नहीं पाता था। इसलिए कि वो जो भाषा बोलते थे सबको ऐसे बोलते थे कि जन्म भर से इसी को बोल रहे हैं। एक कोई चालाक थे विद्वान, उन्होंने कहा कि मैं बता दूंगा कि इनकी असली भाषा क्या है। तो उन्होंने क्या किया, जब कालिदास जी प्रवेश कर रहे थे राजसभा में तो फंसा के टंगरी पकड़ के पैर गिरा दिया उनको। अब कालिदास जी जब लड़खड़ाए ना तो अपनी असली भाषा बोल दिए। उस समय पर फिर वो बनावटी पर नहीं चलता। जो पूरे जीवन भर का जिसका सबसे ज्यादा संस्कार हमारे हृदय में रहता है वही हम अंतिम समय में बोल देंगे, वहां नहीं चलेगा और कोई दूसरा नहीं चलेगा। इसलिए राधे श्याम 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 प्रेम से गाइए। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीता राम सीता राम सीता
सीताराम 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 राधे श्याम 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 सीताराम 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 जयकारा आप लोग सुनाई पड़ा। अच्छा मेरे कान लगता है कुछ। भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम का राम जी की चिड़िया राम जी को खेत खाओगी चिड़िया भर भर सिया हरि नारायण गोविंदे रामा कृष्ण गोविंदे सिया हरि नारायण गोविंदे रामा कृष्ण गोविंदे राम जी की चिड़िया राम जी का खेत खाओगी चिड़िया भर भर पेट राम जी की चिड़िया राम जी को खेत खाओगी चिड़िया भर भर पेट सिया हरि नारायण गोविंदे रामा कृष्ण गोविंदे सिया हरि नारायण गोविंदे राम रामा कृष्ण गोविंदे हो राधे राधे गाओगे प्रेम पदार्थ पाओगे राधे राधे गाओगे प्रेम पदार्थ पाओगे ओ सिया हरि नारायण गोविंदे रामा कृष्ण गोविंदे सिया हरि नारायण गोविंदे ओ राधे नाम बिसारोगे जीती बाजी हारोगे राधे नाम बिसारोगे ओ राधा नाम बिसारोगे जीती बाजी हारोगे सिया हरि नारायण गोविंदे रामा कृष्ण गोविंदे ओ सिया हरि नारायण गोविंदे रामा कृष्ण गोविंदे ओ आत्मा उच्चारोगे राधा नाम उच्चारोगे हरि बाजी जीतोगे राधा नाम उच्चारोगे हरि गानी जीतोगे सिया हरि नारायण गोविंदे रामा कृष्ण गोविंदे सिया हरि नारायण गोविंदे रामा कृष्ण गोविंदे ओ सिया हरि नारायण गोविंदे रामा कृष्ण गोविंदे सिया हरि नारायण गोविंदे रामा कृष्ण गोविंदे सिया हरि नारायण गोविंदे रामा कृष्ण गोविंदे श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो।
तो ये ब्राह्मण पुत्र